हेलो बच्चों, मैं मिथिलेश आपका बायोलॉजी टीचर। तो जैसा आपको पता है कि संडे को हमारा चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का टेस्ट हुआ था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। तो आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में उन सारी चीज़ों के आंसर बताने वाले हैं। वैसे आपकी कॉपी चेक हो गई है, परंतु जो बच्चे हमें यूट्यूब से देखा करते हैं उनके लिए ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने क्वेश्चन में किस प्रकार से क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन सभी आसान बिहार बोर्ड पैटर्न टाइप का था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे। और उसमें मैंने कोशिश करा है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दिया जाए, ताकि बच्चे अपने आप को करके ये अच्छा फील कर सकें कि चलो भाई कि हम बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, वो क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं। उससे पहले आज के क्लास का सुविचार, एक लाइन है, हंसती हुई माँ से खूबसूरत दुनिया में कोई नहीं होता। क्या है लाइन? हंसती हुई माँ से खूबसूरत दुनिया में कोई नहीं होता। एक बात सोचा जाए कि एक कोई गर्भवती महिलाएं अपने बच्चे के बारे में सोच करके बहुत खुश होती है, परंतु आप सोचिए कभी उसके बच्चे के लिए गर्भपात शब्द का उपयोग कर दिया जाए, गर्भपात की भावना आ जाए, तो उस माँ पर क्या बीतती होगी। बच्चे, गर्भपात गैर कानूनी जुर्म है। अपने समाज में अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको आवाज़ उठानी चाहिए, और ये आवाज़ आपके स्वयं के परिवार से उठना चाहिए। तभी आप एक महान व्यक्तित्व वाले लोग हो सकते हैं अपने मन के लिए। चलिए तो आज की क्लास को हम शुरू करा जाए। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है हैप्लॉइड। पहला क्वेश्चन है हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इन स्पेशलाइज्ड इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग। मतलब क्या कह रहा है? आप जानते हैं कि जो एंडोस्पर्म होता है, जो एंडोस्पर्म होते हैं, ये एंडोस्पर्म होते हैं ट्रिप्लॉइड। जो बनता किससे है? जो बनता है ट्रिपल फ्यूजन से, जो बनता है ट्रिपल फ्यूजन से। लेकिन ये चीजें आप जानते किसके लिए हैं? ये जानते हैं एंजियोस्पर्म के लिए। इसका मतलब एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा है? हैप्लॉइड एंडोस्पर्म। तो मेरे बच्चे, हैप्लॉइड एंडोस्पर्म के लिए आंसर जो होता है, उससे पहले जान लीजिए कि जो भी जिम्नोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म होते हैं, इन जिम्नोस्पर्म में ट्रिपल फ्यूजन नहीं होता है। जो ट्रिपल फ्यूजन है, ये ट्रिपल फ्यूजन नहीं होता है, इसलिए इसके जो एंडोस्पर्म होते हैं, इसके एंडोस्पर्म जो होते हैं वो हैप्लॉइड होता है। तो आपने सीखा एंजियोस्पर्म क्यों नहीं होगा, और आपने सीखा जिम्नोस्पर्म क्यों होगा। तो आंसर पहला का गया जिम्नोस्पर्म। अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए। क्वेश्चन कह रहा है सेल्फ पॉलिनेशन अकर्स व्हेन इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्लांट्स। क्या कह रहा है कि क्या होना चाहिए? होना चाहिए सेल्फ पॉलिनेशन। बच्चे मेरे, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए सबसे पहले एक बात जानिए, जो फ्लावर होना चाहिए ये निश्चित रूप से होना चाहिए क्या? बाइसेक्सुअल होना चाहिए। मीन्स इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये दोनों के दोनों इसमें होने चाहिए, तभी उसके अंदर कैसा होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आंसर यूनिसेक्सुअल नहीं होने वाला है। जब ये नहीं हुआ तो ये होगा ही नहीं, इसका कोई कंसेप्ट ही नहीं आया। तो क्या होना चाहिए? बाइसेक्सुअल। दूसरे का आंसर ये रहा। अगला क्वेश्चन तीसरा है सीड विथ एंडोस्पर्म इज नॉन एज। बच्चे मेरे, कह रहा है कि सीड है और सीड में क्या है? एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, और एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, इसका मतलब ये सीड क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एंडोस्पर्मिक कहलाएगा, या इसी का नाम देते हैं एल्ब्यूमिनस। क्या देते हैं? एल्ब्यूमिनस सीड नाम देते हैं। तो इन दोनों ऑप्शंस में से जो होगा वो सही जाएगा। तो क्या जाएगा? एंडोस्पर्मिक। बच्चे मत फंसिएगा, ये है एंडोकार्पिक और यहाँ क्या है? एंडोस्पर्मिक। तो क्वेश्चन पर ध्यान देना है पढ़ने वक्त, जिससे गलतियों की संभावना बहुत कम हो या ना हो। आइए, कह रहा है एनिमोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नॉट फाउंड। एनिमोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन किसमें नहीं होगा? तो देखो भैया, एनिमोफिली का मतलब क्या होता है? एयर पॉलिनेशन। एयर पॉलिनेशन किसमें नहीं होगा? तो ग्रास में एयर ही होता है। ग्रास में क्या होता है? एयर।
मेज के अंदर भी किससे पॉलिनेशन होगा? एयर से। वीट के अंदर भी पॉलिनेशन किससे होगा? तो बचा साल्विया, इसमें होता है इंसेक्ट से। किससे होगा? इंसेक्ट पॉलिनेशन से। तो बच्चे ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पे चला जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? सर वेजिटेटिव को क्या कहेंगे? एसेक्सुअल कहेंगे। वेजिटेटिव को क्या कहेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो आपको पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉल्ड वेजिटेटिव। तो वेजिटेटिव का एग्जाम्पल राइजोम भी वेजिटेटिव होता है, जो किससे होता है? अंडरग्राउंड। जो किससे होता है? अंडरग्राउंड स्टेम से। किससे होगा? अंडरग्राउंड स्टेम से। सकर, सर ये जो था ये था सब एरियल। ये कैसा था? सब एरियल स्टेम था। ऑफसेट ये कैसा था? एक्वेटिक स्टेम था। एक्वेटिक स्टेम था, जो किसका एग्जाम्पल था? सब एरियल का। सब एरियल का। तो ये सब जो होगा ही नहीं, तो क्या आंसर जाएगा? जू स्पोर जाने वाला है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट। पॉलन ग्रेन किसको रिप्रेजेंट करता है? उससे पहले पॉलन ग्रेन का एक डायग्राम बनाया जाए। तो इस पॉलन ग्रेन में आप देखेंगे एक बड़ा सेल है और एक छोटा सेल है। सर यही सेल आगे चल करके डिवाइड करता है और यही बनाता है मेल गैमिट को। किसको बनाता है? मेल गैमिट को। तो एक बात बताइए, ये जो पॉलन ग्रेन है ये स्वयं मेल गैमिट है या इसके अंदर मेल गैमिट होगा? तो सर आंसर है इसके अंदर मेल गैमिट होगा। और जब इसके अंदर मेल गैमिट होगा तो इसका नाम देंगे मेल गैमिटोफाइट नाम देंगे। आंसर गया सी इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि द वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन्स। देखो बच्चे, वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन्स एक वॉल और इसके अंदर दूसरा वॉल इस तरह से होता है। और दूसरा वॉल कैसा होता है? कहीं कहीं पर टूटा होता है, मीन्स ये डिसकंटिन्यूअस होते हैं। तो ये दो वॉल है, बाहर वाले का नाम देते हैं एक्साइन और अंदर वाले का नाम देते हैं इंटाइन। तो क्या आंसर जाएगा? सिंगल लेयर्ड? नहीं सर, ये दो लेयर हैं, तो क्या जाएगा? डबल लेयर। इज इट राइट आंसर? अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए तो अगला क्वेश्चन है पॉलन ग्रेन्स में बी। सर गैमिटोफाइट तो है ही, आर्टिकुलेट स्ट्रक्चर के लिए कह रहा है, एलर्जी करता ही है, तो आंसर क्या जाएगा? ऑल ऑफ दिस जाने वाला है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनिमोफिली फ्लावर्स आर यूजुअली। एनिमोफिली का मतलब क्या है? एयर पॉलिनेशन। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जिसमें भी एयर पॉलिनेशन होगा वो यूजुअली कैसा होगा? अट्रैक्टिव। सर एयर पॉलिनेशन के लिए कलरफुल होना कोई जरूरी नहीं है। स्मॉल, सर स्मॉल हो सकता है। सर कलरलेस, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जिसमें एयर पॉलिनेशन नहीं होगा उसमें, जिसमें एयर पॉलिनेशन होगा उसका कलरफुल और अट्रैक्टिव होना जरूरी नहीं है। एक हम मेन क्लास में बताए थे, जिसका पति अंधा हो, अब उसकी बहू अगर उसकी पत्नी सज सबर रही है, मान लो गलत बात है। वही बातें हैं यहाँ पर। हाँ, ये नहीं कह रहा हूं कि उसे सजने सवरने का शौक नहीं है, मैं यहाँ पर ये बतला रहा हूं। तो आंसर क्या जाएगा? बी एंड सी। अगला है नॉर्मल एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म। तो देखो एम्ब्रियो सैक जो बताए थे वो स्ट्रक्चर, एक एग था, दो सिनर्जिड थे, तीन एंटीपोडल्स था, एक सेंट्रल सेल थे और इसके अंदर दो पोलर न्यूक्लियाई था। तो ऑप्शन देखते हैं क्या पूछ रहा है। यूनी न्यूक्लिएटेड? नहीं सर, इसके अंदर टोटल 8 न्यूक्लियस हैं। कितने न्यूक्लियस हैं इसके अंदर? 8। कह रहा बाई न्यूक्लिएटेड? नहीं सर। कह रहा पेंटा न्यूक्लिएटेड? नहीं। कह रहा है 7 सेल, बिल्कुल सही है। 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, 7 सेल। तो 8 न्यूक्लियस और 7 सेल। तो आंसर इसने क्या कहा? ये 7 सेल्ड वाला कहा। अगला क्वेश्चन चला जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है पार्थिनोजेनेसिस, यहाँ पे कार्पिक भी रहे तो चलेगा, इज कॉमनली इन। पार्थेनोकार्पिक हम बताए थे इसका डेफिनेशन, वो प्लांट जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल बनाएंगे बनाना, और ये कैसा होता है? सीडलेस होता है, इसके अंदर सीड नहीं होगा।
अगला क्वेश्चन है हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली का मतलब था वाटर पॉलिनेशन। तो आप मेरे भाई बताइए वाटर पॉलिनेशन किस में होगा? तो एग्जाम्पल बताए थे, एक था वेलिशनेरिया, दूसरा था हाइड्रिला, तीसरा था जोस्टेरा, और इसी जोस्टेरा को बोलते हैं सीविड्स। सीविड्स यानी समुद्री खरपतवार। तो देखो आइकॉर्निया जलकुंभी को बोलते हैं, पानी में रहता है लेकिन पॉलिनेशन ये कराता है इंसेक्ट या एयर से, ये होगा ही नहीं। हाइड्रिला, इस तीनों में से जो ऑप्शन जाएगा वही जाएगा, आंसर क्या होगा? हाइड्रिला। आगे चलते हैं, विच वन इज कॉल्ड एस्क्यूटेलम। तो बच्चे जो आपको पढ़ाए थे, जो मोनोकॉट का कॉटिलीडॉन होगा, जो मोनोकॉट का कॉटिलीडॉन होता है यही होता है क्या चीज? एस्क्यूटेलम। तो क्या गया? मोनोकॉट इम्ब्रियो? नहीं सर, डाइकॉट वाला होगा ही नहीं, तो मोनोकॉट कॉटिलीडॉन इज राइट आंसर। इसके बाद हम चलें अगले क्वेश्चन के तरफ। इन वीट पॉलिनेटिंग एजेंट इज, वीट में किसका होगा? विंड से होगा, यानी एयर पॉलिनेशन। क्या होगा इसमें? एयर पॉलिनेशन। और एयर पॉलिनेशन को ही इसके बदले एक और ऑप्शन दे सकता था, एनिमोफिली। इसी को क्या कह सकते हैं? एनिमोफिली कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओव्यूल डेवलप इनटू। ओव्यूल किस में डेवलप होगा? तो मेरे बच्चे आपको बताए थे इस तरह से कार्पेल है, कार्पेल के अंदर ये ओवरी है और ओवरी के अंदर ये ओव्यूल है, और यही जो ओव्यूल है आगे चल करके किसको बना लेता है? सीड को बना लेता है। इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता, तो आंसर क्या होगा? सीड। अगला क्वेश्चन है, एनाट्रोपस ओव्यूल इज। हम बताए थे अगर ऑर्थोट्रोपस होगा तो इसका माइक्रोपाइल ऊपर के तरफ होगा, और यही अगर घूम गया तो क्या बदल गया? ये बदल गया एनाट्रोपस। ये किस में बदल गया? एनाट्रोपस। तो ये रहा इरेक्टेड और ये क्या रहा? इन्वर्टेड, उल्टा। तो बताइए इरेक्टेड होगा ही नहीं, तो क्या गया? इन्वर्टेड, उल्टा। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज हाइड्रोफाइटिक प्लांट। हाइड्रोफाइटिक का मतलब क्या? जो एक्वेटिक होता है, जो पानी में रहने वाले होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं हाइड्रोफाइटिक। तो देखें, अकेसिया ये बबूल होता है, ये होगा ही नहीं। ओपेंटिया ये एक डेजर्ट प्लांट है, ये होगा ही नहीं, ये भी नहीं होता है, तो आंसर क्या गया? ट्रापा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, थैलमस इज एडिबल पार्ट ऑफ। थैलमस किसका एडिबल पार्ट है? तो एक कंसेप्ट आपको बताया गया था, फॉल्स फ्रूट। ये जो फॉल्स फ्रूट का कंसेप्ट बताया गया था, जिसमें जो फ्रूट है वो चेंज हो जाता था, फ्रूट बनता था किससे? तो ये बनता था फ्रूट थैलेमस से। किससे बनता था? थैलेमस से। तो आंसर क्या जाएगा? फॉल्स फ्रूट का किससे बनता है? थैलेमस से बनता है। और एग्जाम्पल बताए थे इसमें, एप्पल बताए थे, पियर बताए थे, इसके साथ साथ स्ट्रॉबेरी बताए थे और कैज्यू नट बताए थे। तो क्या आंसर जाएगा? एप्पल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर। देखो बच्चे, क्लिस्टोगेमस का कंसेप्ट क्या बताए थे? जो क्लोज्ड फ्लावर होगा यही क्लोज्ड फ्लावर क्या कहलाएगा? क्लिस्टोगेमस कहलाएगा। और इसमें हमेशा क्या होता है? ओटोगैमी, या फिर ओटोगैमी के साथ साथ अगर सेल्फ लिखा जाता है तो कंपैरेटिवली इसे भी माना ही जाएगा। तो देखो ऐसा कोई ओटोगैमी वाला ऑप्शन नहीं है। अगर हमें ओटोगैमी इस जगह पर अगर हम लिख देते ओटोगैमी तो हमारा सही आंसर क्या होता? ओटोगैमी। परंतु यहां पर ओटोगैमी नहीं होने के कारण आंसर क्या चला जाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन में चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एरिल। हम आपको बताए थे एरिल किसका खाया जाता है? लीची का, जो सीड के ऊपर वाला लेयर है, एरिल लीची का। अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोनोसियस। सर मोनोसियस का कंसेप्ट क्या है? मोनोसियस का मतलब एक ही प्लांट होना चाहिए
जिसके ऊपर मेल भी होना चाहिए और दूसरा फीमेल भी होना चाहिए, तो यही क्या होता है, मोनोसियस। तो बताइए, पपाया नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, चाइना रोज भी नहीं होगा, तो ये किसका एग्जाम्पल गया, मेज के एक ही प्लांट पर मेल फीमेल फ्लावर दोनों होते हैं। अगला है विच वन फॉर्म्स इंडोएस्पर्म आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट। कह रहा है कि इसमें से इंडोएस्पर्म किसके मेल गैमिट के फ्यूजन के बाद बनता है। तो देखो OS4 कुछ है ही नहीं, सिनर्जिड ये सहायता करता है, एंटीपोडल्स ये कुछ करता ही नहीं है, तो बचा क्या, सेकेंडरी न्यूक्लियाई, या इसी को बोलेंगे हम लोग पोलर न्यूक्लियाई। तो ये होता है जो कैसा होगा, N+N। आंसर गया 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। सर फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, मेल के साथ जो फीमेल गैमिट होते हैं, मेल के साथ जो फीमेल गैमिट होते हैं, इसी से फर्टिलाइजेशन होता है और बनता क्या है, जाइगोट, और इसी को क्या कहते हैं, सिनगैमी कहते हैं। तो क्या आंसर होगा, फ्यूजन ऑफ एग विथ मेल न्यूक्लियाई सही है, फ्यूजन ऑफ एग सही है लेकिन सेकेंडरी न्यूक्लियाई गलत कर दिया है, फ्यूजन ऑफ एग सही है, सिनर्जिड गलत कह दिया है, नॉन ऑफ दिस तो नहीं भाई साहब, आंसर क्या गया, पहला फ्यूजन ऑफ एग, फीमेल गैमिट को क्या कहते हैं, एग, किसके साथ, मेल गैमिट के साथ, आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन इंडोएस्पर्म। देखो हाउ मेनी क्रोमोसोम्स, इससे अच्छा रहेगा कि रिप्रेजेंटेशन लिख देता तो ज्यादा सही रहता, लेकिन कोई बात नहीं, आप जानते हैं n का मतलब हैप्लॉइड, 2n का मतलब डिप्लॉइड और 3n का मतलब ट्रिप्लॉइड, और इंडोएस्पर्म होते कैसे हैं, 3n, इसका मतलब ये कैसा है, ट्रिप्लॉइड होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, तो अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ प्लांट इज इंडोएस्पर्मिक। तो बताइए इंडोएस्पर्मिक के लिए क्या बताए थे, जो मोस्टली मोनोकॉट होंगे वो इंडोएस्पर्म कहलाए, इंडोएस्पर्मिक। तो देखो मस्टर्ड होता है डाइकॉट, तो ये होगा ही नहीं। मैंगो होता है इसमें डाइकॉट, मैंगो डाइकॉट है, तो ये भी होगा ही नहीं। तो चलते हैं स्ट्रेसी और ग्रासेस, ये दोनों के दोनों है मोनोकॉट, तो इसमें इंडोएस्पर्म प्रेजेंट होगा। अगला है, व्हाट वन इज डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, इसमें से डिप्लॉइड स्ट्रक्चर क्या होगा। तो देखो ऑबी भी चल सकता है, लेकिन आगे ऑप्शन इससे ज्यादा करेक्ट कौन होगा, इंडोएस्पर्म तो 3n है, और ऑबरी के अंदर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर भी है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर भी है और ट्रिप्लॉइड भी है, ये भी नहीं होगा। तो जाइगोट हमेशा ही क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। तो आंसर गया आपका 26 का सी। 27 नंबर है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का फंक्शन क्या है, ये बेजोर क्वेश्चन है, इसे आपको ऑप्शंस को गहराई से जानना होगा। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो बिल्कुल सही है कि एम्ब्रियो सैक के अंदर एम्ब्रियो बनाएगा। दूसरा ऑप्शन, प्रिसाइड न्यूट्रिएंट टू एम्ब्रियो, बिल्कुल एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट सप्लाई करना, ये भी सही है। डिटर्मिनेशन द सेक्स, डिटर्मिनेशन द सेक्स लिख दिया भाई, यहां पे तो ये गड़बड़ हो गया, इसलिए ऑल ऑफ दीज नहीं जाएगा। अब हमें इस दोनों में से बेटर ऑप्शन चुनना होगा कि कौन है। तो यहां से फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो और प्रिसाइड न्यूट्रिएंट मतलब कंज्यूम करना, तो ये ज्यादा सही नहीं है, तो मोर करेक्ट हम पहले के साथ जाने वाले हैं, क्योंकि इसी के अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। अगर यहां पर कुछ लीगल स्टेटमेंट रहता तब ऑल ऑफ दीज हम लगा सकते थे। वैसे ये विवादास्पद क्वेश्चन रहा था, 2013 का पूछा, 2017 का क्वेश्चन है। अगला क्या है, विच वन इज फॉल्स फ्रूट। अभी जस्ट एक क्वेश्चन में आया था फॉल्स फ्रूट, जो किससे बनता है, थैलेमस से बनता है, और इसका एग्जाम्पल क्या बताए थे, एप्पल, पियर, कैज्यूनट और स्ट्रॉबेरी। तो देखो मैंगो है ही नहीं, लेमन है ही नहीं, राइस है ही नहीं, तो बचा क्या, एप्पल। सही आंसर एप्पल जाएगा। ये हमारा 28 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है, एनिमोफिली टेक प्लेस। एनिमोफिली का मतलब क्या है, एयर पॉलिनेशन। एयर पॉलिनेशन, और एयर पॉलिनेशन किससे होगा, तो सर एयर से ही होगा, एयर मतलब विंड। अब हमारा आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, एंटीमोफिली टेक प्लेस, एंटीमोफिली किसके द्वारा होगा, तो इसके लिए हम बताए थे इंसेक्ट से, तो सही आंसर क्या जाएगा, इंसेक्ट। तो ये 30 क्वेश्चन थे आपके जो हम यहां से कराए थे। अब आते हैं शॉर्ट के तरफ। शॉर्ट में था
शॉर्ट आंसर टाइप में डिफरेंस बिटवीन इंडोस्पर्मिक एंड नॉन इंडोस्पर्मिक, हम शॉर्टली बता रहे हैं इंडोस्पर्मिक और नॉन इंडोस्पर्मिक को बहुत कम शब्दों में। तो देखो बच्चे, जो भी हमारा इंडोस्पर्मिक था उसके इंडोस्पर्मिक और एक तरफ लिख देते हैं, दूसरा लिख देते हैं नॉन इंडोस्पर्मिक। तो देखो पहला पॉइंट, सर इसमें क्या लिखेंगे आप लोग स्टेटमेंट में, इंडोस्पर्म आर प्रेजेंट, इंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा। और यहां क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे इंडोस्पर्म आर एब्सेंट, यहां पर इंडोस्पर्म एब्सेंट होगा पहला। अब सर इंडोस्पर्म क्यों बचा हुआ है, इसलिए बचा है क्योंकि डेवलपिंग एम्ब्रियो इन चीजों को कंज्यूम नहीं करा है। यहां पर द डेवलपिंग एम्ब्रियो are not consume the इंडोस्पर्म। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि डेवलपिंग एम्ब्रियो पूरा इंडोस्पर्म को कंज्यूम नहीं करा है। और यहां पर पूरे स्टेटमेंट लिख करके लिख लेंगे यहां से, टोटली कंज्यूम्ड। तो उसके बाद एक और कोडना था यहां से एग्जाम्पल, तो इधर का क्या होगा मोनोकॉट और इधर का क्या होगा डाइकॉट। इस तरह से आप इसे कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ कार्पेल। तो कार्पेल का डायग्राम बड़ा आसान है, जो आसान है मैं कर रहा हूं। देखिए सारा क्लास में कराया हुआ है। इसका नाम लिख देते स्टिग्मा, इसका नाम स्टाइल और इसका नाम ओवरी। इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपके बन गए। अगला क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो इसमें हम क्लास में कराए थे मेगा स्पोरोजेनेसिस, जिसमें एक होता था आपका मेगा स्पोर मदर सेल, ये करता था मियोसिस, और मियोसिस के बाद क्या यहाँ से बनता था 4 मेगा स्पोर, 4 में से ये 3 हो जाता था डिजेनरेट, और इसी के फॉर्मेशन को क्या बोलते थे मेगा स्पोरोजेनेसिस। अगला क्वेश्चन लेबल डायग्राम ऑफ मेगा स्पोरेंजियम यानी ओव्यूल का। तो ओव्यूल के डायग्राम में आप इस तरह से बनाते थे ओव्यूल का डायग्राम। कुछ बच्चे डायग्राम अच्छा बनाए हैं और कुछ बच्चे का गंदा डायग्राम था। भैया आप लोग गंदा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो अच्छा नहीं था, इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं बनाए थे। अब देखिए मैं इसका नेमिंग कर देता हूं, ये रहा माइक्रोपाइल, ये रहा माइक्रोपाइल, ये दोनों इसका रहा जिसको बोलते हैं इंटेग्यूमेंट, ये इसके रहे न्यूसिलस, ये इसका रहा एम्ब्रियोसैक, ये इसका रहा हाइलम और ये इसका रहा फनिकल। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपके बन गए। अगला क्वेश्चन है शॉर्टली एक्सप्लेन द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को आपको एक्सप्लेन करना था और एक सेक्स मतलब सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन और जिटेनो और ओटोगैमी को डिफाइन कर देना था। अगला है लेबल डायग्राम ऑफ एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक का डायग्राम कैसा होता है भाई, एम्ब्रियोसैक का ऐसा बनाते, यहाँ पर एग लगाते, इधर सिनर्जिड करते, सिनर्जिड से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकालते, यहाँ पे आप 3 सेल बनाते जिसका नाम एंटीपोडल रखते, और यहाँ पर एक सेंट्रल सेल बनाते, इसमें पोलर न्यूक्लियाई, इसका नाम लिखते, इस दोनों का नाम लिखते, इसका नाम लिखते, इसका लिखते, इसका लिखते और इन तीनों का नाम लिख देते। डायग्राम कंप्लीट हुआ। अब देखिए लॉन्ग में है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म और मोनोकॉट एम्ब्रियो, दोनों आपको 2-2 लाइन 4-4 लाइन लिखना था। अगला क्वेश्चन था डबल फर्टिलाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप करना ही चाहिए था। अगला क्वेश्चन इस तरह से एक था आपका एनिमोफिली एयर पॉलिनेशन, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट VVI हम इस वर्ष के लिए डबल फर्टिलाइजेशन को रख रहे हैं। बच्चे देखा आपने सारे क्वेश्चन कराए हुए आपको मिले, पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। तो आप लोग पढ़ाई जारी रखें। हम आपको अभी ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं, उसके बाद हिंदी मीडियम का अपलोड करूंगा। तब तक लेता हूं मैं आपसे इजाजत। गुड बाय।